नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे सदिश विश्लेषण। तो सदिश विश्लेषण के अंतर्गत हम अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ तो वह भौतिक राशि जो दिशाहीन हो, अर्थात जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाती है। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वह कहलाती है अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियों के लिए हमको दिशा दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अदिश राशियों का उदाहरण है, उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ऊर्जा, कार्य, आवेश, प्रतिरोध, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। इसमें हम केवल परिमाण को बताएं, वही उस मान को व्यक्त करने के लिए काफ़ी है, उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति का या लंबाई जो है वह 100 सेंटीमीटर है। किसी व्यक्ति का लंबाई कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो यह व्यक्ति की लंबाई बताने के लिए पर्याप्त है कि वह 100 सेंटीमीटर का है। उसके लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं। ये थोड़ी कहेंगे कि हम उत्तर दिशा में यह 100 सेंटीमीटर लंबा है या दक्षिण दिशा में 100 सेंटीमीटर लंबा है। तो लंबाई जो है वह अदिश राशि होती है। तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए केवल उसका परिमाण ही एक पूर्ण मान होता है। इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो 10 केजी उस वस्तु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको कहते हैं हम अदिश राशियां। आइए देखते हैं। और अदिश राशियों को हम गणित की सामान्य नियमों द्वारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकते हैं। अदिशों को हम गणित की सामान्य बीजगणितीय नियमन, जिससे हम सामान्य संख्याओं को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से अदिश राशियों को भी हम गणित के सामान्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग नियमों के द्वारा ये संक्रियाएं कर सकते हैं। दूसरा है सदिश राशियां। सदिश राशियां अर्थात वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं हम सदिश राशि। तो वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, सदिश राशि कहलाती है। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है। वेग है, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण है। उदाहरण के लिए अगर वेग, कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो यह तो ठीक है, वह वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि वह किस दिशा में गति कर रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है, यह हमको व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। बिना दिशा व्यक्त किए हम वेग को प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसी प्रकार के से विस्थापन को भी, मान लो कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर तक विस्थापित हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यह उसकी प्रारंभिक स्थिति है, तो हमको यह बताना पड़ेगा वह किस दिशा में वस्तु में विस्थापन हुआ। मान लो ये x दिशा है, ये y दिशा है, तो वस्तु बिंदुओं पर है, तो वस्तु x दिशा में विस्थापित हुई या y दिशा में विस्थापित हुई, यह हमको विस्थापन के लिए बताना आवश्यक होगा। इसलिए विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, अर्थात उन सभी भौतिक राशियों को सदिश राशि कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और जो सदिश राशि होती है उसको हम सामान्य बीजगणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ घटा या गुणा भाग नहीं कर सकते। इसके लिए सदिश बीजगणित नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर। अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो पहला तो परिभाषा हो गया, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। परिमाण की आवश्यकता, अर्थात अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिश राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों को गणित की सामान्य संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग द्वारा हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ा घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है, लेकिन जो सदिश राशियां हैं उनको जोड़ने या गुणा भाग करने के लिए सदिश बीजगणित नियमों का पालन करना पड़ता है। सदिश बीजगणितीय नियम का पालन करना पड़ता है। यह सामान्य बीजगणितीय नियम से जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है इसको, अदिश को। तीसरा, दो अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है। दो अदिश राशियों को अगर हम गुणा किए तो उसका गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होगा। और यदि हम दो सदिश राशियों को गुणा करें तो उसका गुणनफल अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। तो ये है अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश राशियों में अंतर को हमने देखा। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियों को सदिश बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है। दो अदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है और दो सदिशों का
अदिश गुणनफल अदिश राशि भी हो सकता है और सदिश राशि भी हो सकता है। तो ये है अदिश और सदिश राशियों में अंतर। तो आइए देखते हैं सदिशों का निरूपण और सदिशों का संकेत कैसे होता है, सदिश राशि को कैसे निरूपित करते हैं और उसका सदिश संकेत। सदिशों का निरूपण एवं संकेतन। तो सदिश राशियों को हम तीर युक्त रेखा के द्वारा निरूपित करते हैं। सदिश राशि को परिमाण और उसकी जो दिशा को बताता है, इसलिए जो तीर युक्त रेखा युक्त यूज करेंगे उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है और तीर का जो चिन्ह रहता है वह उसके दिशा को बताता है। इसलिए हम सदिश राशि को तीर युक्त एक सरल रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु, और या फिर इसको पुच्छ भी कहा जाता है। जहां से यह रेखा प्रारंभ होती है उसको प्रारंभिक बिंदु या इसको पुच्छ कहते हैं, और इसको जहां तीर का जैसा निशान होता है उसको अंतिम बिंदु या फिर शीर्ष कहा जाता है। तो इसकी लंबाई जो है, मान लो ये O है और ये P है, तो उसको हम सदिश के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? OP के ऊपर इस तीर के निशान को लगाकर इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, जहां OP उसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा और तीर का निशान उसकी दिशा को व्यक्त करता है। सदिशों का संकेतन कैसे किया जाता है? सदिशों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। उसको अगर हम कैपिटल लेटर में लिखें तो इसको हम डार्क करके लिख देते हैं। यदि हमको सदिश दर्शाना है, सदिश ABC है, तो हम इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के मोटे अक्षरों द्वारा या स्मॉल लेटर के मोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या फिर इसको अल्फ़ाबेट के ऊपर इस तरह के तीर के निशान को लगाकर हम सदिशों को संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यह है सदिशों का निरूपण और सदिशों का संकेतन। आइए देखते हैं मापांक। सदिश का मापांक। तो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या, कोई सदिश है और उसके परिमाण को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या को उसका मापांक कहते हैं। सदिश के परिमाण को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या, सदिश के परिमाण को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या को कहते हैं हम सदिश का मापांक कहते हैं। और मान लो हमारे पास माना सदिश क्या है? A है, तो सदिश A को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? वेक्टर A, सदिश A के ऊपर तीर के निशान का तीर का निशान लगा के, तो सदिश A का जो मापांक होगा उसको हम मॉड ऑफ वेक्टर A कहेंगे, या फिर MOD लिख के A को तिरछा करके उसके ऊपर सदिश का निशान लगा सकते हैं। और अगर हम मॉड के बाहर इसको लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से A भी लिख सकते हैं, तिरछे A के द्वारा।
ठीक है। तो सदिश के परिमाण को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? हम सदिश का मापांक कहते हैं। अर्थात मॉड के अंदर जो वैल्यू रहता है वह हमेशा धनात्मक होता है। तो मान लो हमारे पास एक सदिश ए है, तो उसका मापांक हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसको हम MOD वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, या फिर इसको तिरछे ए के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं सदिश के मापांक को। तो ये हमने देखा अदिश राशियां, सदिश राशियां, उनमें अंतर और सदिश का निरूपण तथा सदिश का मापांक। धन्यवाद।